अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट्स एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो आज हम बेटा बात करेंगे रिगार्डिंग एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या होता है एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन? देखो, जो ये नाइट्रोजन है, इसने जो इसके बाकी जो मेंबर्स है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटिमनी है, बिस्मथ है, इसने उनसे गद्दारी की है। ठीक है ना? इसने जो उनसे जो गद्दारी की है ना, उसी का नाम है एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो किस एतबार से गद्दारी? तो बाकी जो सभी मेंबर्स है वो सॉलिड्स है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है ना? तो नाइट्रोजन क्या है? गैस, गद्दारी। ठीक है ना? तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, बाकी जो मेंबर्स है उनका साइज ठीक ठाक है, बड़ा है। ठीक है ना? तो क्या है? ये गद्दारी है। ठीक है ना? तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड्स बना सकता है, बाकी जो मेंबर्स है वो नहीं बना सकते हैं, तो गद्दारी। ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने वर्ड इस्तेमाल किया गद्दारी। जो ये नाइट्रोजन ने गद्दारी अपने मेंबर्स के साथ की, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो इस नाइट्रोजन ने गद्दारी की, इसी गद्दारी का नाम है एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ से, इस टर्म से, गद्दारी वर्ड से आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना? तो हम मैं उस एतबार से लेक्चर डिलीवर करता हूँ। मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आपको टाइम मिलेगा, आप इंशाल्लाह चीज़ों को नोटबुक पे आप मेंशन करोगे। ठीक है ना? आप नोटबुक मेंटेन करोगे तो आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। उसी एतबार से मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखूँ। ठीक है ना? बोर्ड पे, तब जाके आप अच्छे से कॉपी मेंटेन करोगे। तो वहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट्स डिफाइन एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, और व्हाट्स एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, व्हाई नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। ठीक है ना? क्यों नाइट्रोजन डिफर होता है एंड व्हाट इट इज़, किन प्रॉपर्टीज में ये, किन कैरेक्टरिस्टिक्स में ये डिफर करता है। ठीक है ना? वो सब ये क्वेश्चन आ सकता है। एक 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है या मे बी 5 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना? तो हम देखेंगे व्हाट्स एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन differs from nitrogen differs from rest of the members. Nitrogen differs from rest of the members, which is regarded as anomalous behavior of nitrogen, which is regarded as anomalous behavior of nitrogen. Now, what is the cause of anomalous behavior? Anomalous behavior of nitrogen. Anomalous behavior of नाइट्रोजन इज ड्यू टू, नाइट्रोजन क्यों दिखाता है एनॉमलस बिहेवियर, नाइट्रोजन क्यों गद्दारी करता है अपने मेंबर्स के साथ? इट इज ड्यू टू, ठीक है ना, ड्यू टू थ्री रीजंस, तो पहले हमने क्या लिखा? हम लिखा नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। नाइट्रोजन जो है ये डिफर करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स व्हिच इज रिगार्डेड एज, इसी को हम नाम देते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन बेटा। ठीक है ना? तो इसी को हम नाम देते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना? तो नाइट्रोजन जो है ये जो बाकी मेंबर्स है उनसे डिफर करता है इन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना? तो इसका नाम है एनॉमलस बिहेवियर। इसको हम टाइटल देते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो इसी इसके बिहेवियर को बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर। तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन इज ड्यू टू, अब जो नाइट्रोजन है ये एनॉमलस बिहेवियर क्यों दिखाता है? तो पहली जो वजह है व्हाई नाइट्रोजन शोज एनॉमलस बिहेवियर, तो पहली जो वजह है वो है ड्यू टू इट स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। दूसरी जो वजह है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन के लिए, दैट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरी जो वजह है दैट इज बेटा एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है ना? ये पहली वजह है। दूसरी वजह है, तीसरी वजह है कि नाइट्रोजन क्यों एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है। ठीक है ना? नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनमें नाइट्रोजन जो है ये डिफर करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। ठीक है ना? सो characteristics in which
characteristics in which nitrogen differs from the rest of the members are, वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, वो वाली प्रॉपर्टीज जिनमें नाइट्रोजन डिफर करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, दे आर फर्स्ट। अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन बेटा क्या है, नाइट्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर, नाइट्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। while as while as rest of the members are solids, while as rest of the members are solids, ठीक है ना। तो दूसरा जो करेक्टर है, नाइट्रोजन फॉर्म्स p pi, नाइट्रोजन फॉर्म्स p pi बॉन्ड्स, ठीक है ना। एक होता है p pi बॉन्ड, दूसरा होता है p pi d pi बॉन्ड। जब p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं p pi बॉन्ड, ठीक है ना। अगर एक d ऑर्बिटल आपस में, देखो अगर p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो p ओवरलैप अगर होगा तो वहां पे जो पाई बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं बेटा p pi, ठीक है ना। अगर d और p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे वहां पे जो बेटा पाई बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं d pi और p d pi, ठीक है ना। अगर ऐसे ही d ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे वहां पे जो पाई बॉन्ड बनेगा बेटा उसको हम बोलते हैं d pi बॉन्ड, ठीक है ना, d pi बॉन्ड। तो ऐसे ही नाइट्रोजन फॉर्म्स p pi बॉन्ड, नाइट्रोजन बना सकता है p pi बॉन्ड्स, while as rest of the members do not form, while as rest of the members do not form, that means they do not form p pi bonds, ठीक है ना। अब ये है कि नाइट्रोजन क्यों बनाता है p pi bonds while as rest of the members do not form। नाइट्रोजन इसलिए p pi bonds बनाता है क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बेटा छोटा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, उस एतबार से ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। तो हमारे पास एग्जांपल है, वी हैव n, तो n बनाता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड से बनाता है, ये है p pi बॉन्ड्स। फास्फोरस ऐसे p ट्रिपल बॉन्ड p नहीं बना सकता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन p pi बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसका साइज छोटा है, तो पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैप आपस में हो सकते हैं, या यूं कह सकते हैं हम कि पाई ऑर्बिटल्स का ओवरलैप जो बेटा है वो इफेक्टिव है, ठीक है ना। लेकिन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स में जो पाई ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है वो इनइफेक्टिव होता है फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। So this is the reason why nitrogen forms p pi bonds while as rest of the members do not form, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारा जो अगला पॉइंट है करेक्टर जो है वो ये है कि नाइट्रोजन do not form p pi d pi bonds, नाइट्रोजन do not form p pi d pi bonds, नाइट्रोजन do not form p pi d pi bonds, और यू कह सकते हैं हम d p pi bonds। नाइट्रोजन do not form d p pi bonds while as rest of the members do not form d p pi bonds due to absence of vacant d orbitals। So it does not form the compounds of the type R3n double bond O and R3n double bond CH2, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन तो पहला जो करेक्टर है जिसमें नाइट्रोजन डिफर करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, दैट इज नाइट्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। नाइट्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर व्हाइल एज रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सॉलिड्स।
दूसरा करेक्टर जो है वो है नाइट्रोजन फॉर्म्स p pi bonds, नाइट्रोजन फॉर्म्स p pi bonds while as rest of the members do not form। तो मैंने रीजन पहले ही बताया। तो तीसरा जो करेक्टर है बेटा दैट्स नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म d pi bonds, d pi bonds। नाइट्रोजन अब d pi bonds क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इसमें जो वैकेंट d ऑर्बिटल्स है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स, इसमें जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है वो है ही नहीं, तो ये डी ऑर्बिटल्स कहाँ से लाएगा? तो उनको इस्तेमाल करेगा बॉन्डिंग में। इसके पास जब है ही नहीं तो डेफिनेटली ये डी ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता है बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि इसके पास अवेलेबल नहीं है। तो इस एतबार से ये डी पाई पी पाई बॉन्ड्स नहीं बना सकता है, ठीक है ना। सो इट डज नॉट फॉर्म द कंपाउंड ऑफ द टाइप, इसलिए ये कंपाउंड्स नहीं बनाता है R3NO एंड R3N डबल बॉन्ड CH2, while as phosphorus and while as phosphorus while as phosphorus while as phosphorus and, तो यहां पे मैं और एक पॉइंट इसके साथ लिखूंगा, while as phosphorus and arsenic form the compounds of the type R3P double bond O and R3P double bond CH2, ठीक है ना। तो ये है 3 कैरेक्टर्स। तो आगे बढ़ते हैं हम। और एक कैरेक्टर क्या है? दैट इज नाइट्रोजन form hydrogen bonds in its compounds, while as rest of the members do not, that means they do not form hydrogen bonds। अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन जो अपने कंपाउंड्स है नाइट्रोजन के, तो ये उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है while as rest of the members do not, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत अच्छी वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, दैट इज 3, ठीक है ना, ऑन पॉलिंग स्केल। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उस एतबार से ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखेंगे, लेकिन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, जैसे अगर हम अमोनिया की बात करेंगे बेटा, हमारे पास है अमोनिया NH, ये है अमोनिया बेटा, ठीक है ना। ये है N, ऐसे ही H, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। तो उस एतबार से हम अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखेंगे। तो अगर हम बात करेंगे फॉस्फीन की, तो वहां पे हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन इट्स कंपाउंड्स व्हाइल एज रेस्ट ऑफ द मेंबर्स डू नॉट फॉर्म, ठीक है ना। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, ये चौथा कैरेक्टर है बेटा जिसमें नाइट्रोजन डिफर करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। तो फिफ्थ, तो अगर हम बात करेंगे हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन are more basic, they are more basic than hadrides of the rest of the members, अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी hadrides of नाइट्रोजन, तो hadrides of नाइट्रोजन क्या होते हैं? ये ज्यादा बेसिक होते हैं। hadrides of नाइट्रोजन are more basic, they are more basic than the hadrides of the rest of the members। इस चीज को समझने के लिए हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज हाइड्राइड्स। तो हमें देखना है हाइड्राइड्स जो नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स है, ये हाइड्रोजन से कंबाइन होके बनाएंगे हाइड्राइड्स। तो वहां पे हमें देखना है बेसिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, उनको हमें डिस्कस करना है। तो इसका जो रीजन है वो वहीं पे हम देखेंगे, ठीक है ना। व्हाई हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर मोर बेसिक देन द हाइड्राइड्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। तो इसके लिए आपको वेट करना है कल के लिए, क्योंकि कल हमारा जो टॉपिक होगा दैट्स हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है ना। तो और एक कैरेक्टर जो है वो ये है कि नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता है।
while as the rest of the members do form, rest of the members while as rest of the members do form means they form pentahalides, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे बेटा नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन NCl5 कंपाउंड नहीं बनाता है। अगर हम बात करेंगे फास्फोरस की, तो फास्फोरस बनाता है PCl5 कंपाउंड, ठीक है ना। आर्सेनिक बनाता है ASCl5 SbCl5, ठीक है ना। फिर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि रेस्ट ऑफ द मेंबर्स वो पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। अब नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि देखो ये बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपका मकान छोटा है तो आपको दावत करनी है 5 आदमियों को, ठीक है ना, 5 गेस्ट्स को आपको दावत करनी है, तो आप रुकोगे, आप बोलोगे नहीं मेरे पास जगह कम है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप, अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप 3 गेस्ट्स को बुलाओगे एट ए टाइम, तो आप 5 को नहीं बुलाओगे, ठीक है ना। लेकिन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, ये मान लीजिए ये आप नाइट्रोजन हो, ठीक है ना, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स तो गांव में दूसरे जो अफराद है उनका मकान बड़ा है, ठीक है ना, तो वो एट ए टाइम 5 आदमियों को, 5 गेस्ट्स को बुला सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा बेटा, आपसे पूछा जाएगा कि आपने सिर्फ 3 गेस्ट्स को क्यों बुलाया एट ए टाइम, 5 को क्यों नहीं बुलाया, तो आपका जवाब होगा मेरे पास जगह नहीं है। लेकिन फास्फोर जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स है, आपसे पूछा जाएगा अच्छा बताइए जो बाकी आपके यहाँ नेबरिंग ठीक है ना घर वाले हैं, ठीक है ना, जो आपके नेबर्स है, तो उन्होंने 5 गेस्ट्स को बुलाया, उनकी खिदमत की, तो रीज़न क्या है? आपका आंसर होगा कि उनके पास जगह थी लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी उनके पास। तो आपके पास क्या है? आपके पास एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है बेटा, आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो आप जो है मीन्स नाइट्रोजन जो है ये पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता है। लेकिन जो है फास्फोरस, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स दे कैन फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। बिल्कुल इस चीज को मुझे मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है दो नाइट्रोजन एग्जिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, मगर ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, गिव रीजन, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा अपरेंट चार्ज, दैट इज अपरेंट चार्ज, वक्ती तौर जो एक चार्ज होगी एक एलिमेंट पे, एक कंपाउंड में, उसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करेंगे रिगार्डिंग कोवैलेंसी, तो ये है कि एक एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बना सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, ठीक है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन, तो ये क्वेश्चन जो है दो नाइट्रोजन एग्जिबिट्स +5 ऑक्सीजन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, गिव रीजन। सो व्हाट इज रीजन? रीजन क्या है कि ये पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता है? सो व्हाट्स रीजन? इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। So due to absence of vacant d orbitals on account of its small size, it cannot form pentahalides, ये पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता है। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप खुद लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये भी हमने अभी डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है नाइट्रोजन एग्जिस्ट्स एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन बना सकता है, यहाँ एग्जिस्ट होता है एज N2, ठीक है ना। अगर हम फास्फोरस की बात करेंगे ये एग्जिस्ट होता है P4, तो एक्सप्लेन कीजिए व्हाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट्स एज N2 एंड फास्फोरस एग्जिस्ट्स एज P4। तो मामला ये है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, नाइट्रोजन p बॉन्ड्स बना सकता है, फास्फोरस का साइज बड़ा है, तो फास्फोरस p बॉन्ड्स नहीं बना सकता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे फास्फोरस एटम्स के साथ शेयर करके, ठीक है ना, P4 यूनिट्स बनाता है, ठीक है ना। तो हम इसका आंसर यूं लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑन अकाउंट ऑफ इट्स स्मॉल साइज फॉर्म्स p bonds and exist as diatomic molecule, whereas phosphorus on account of its large size do not form p bonds, ठीक है ना। So this is the answer to this question number 1,
एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो दो क्वेश्चंस अभी हमने देखे हैं जो टेक्स्ट में है, तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर क्या है ये आपने देखा, ठीक है ना। तो हमारा जो छठा पॉइंट है यहाँ पे, छठा करेक्टर जो है जिसमें नाइट्रोजन जो है डिफर करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, दैट इज नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स व्हाइल एज रेस्ट ऑफ द मेंबर्स डू फॉर्म। नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स while as rest of the members do form due to absence of vacant d orbitals। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आंसर लिखना है due to absence of vacant d orbitals, ठीक है ना। तो अब जो लास्ट जो कैरेक्टर है कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे और कोई कैरेक्टर है जिसमें ये डिफर करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, यहाँ एक और कैरेक्टर है जिसमें ये नाइट्रोजन डिफर करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, एंड दैट इज, वो क्या है बेटा, वो है ये ना छठा, वो है सातवां कैरेक्टर। वो ये है कि नाइट्रोजन कैन फॉर्म variety of oxides while as rest of the members form trioxides and पेंटाऑक्साइड्स, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स बना सकता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड मीन्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड बना सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकता है, ट्राइऑक्साइड बना सकता है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड मीन्स डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। सो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बना सकता है, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड बना सकता है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बना सकता है, ऐसे ही ये नाइट्रस ऑक्साइड बना सकता है, ऐसे ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना सकता है। तो बहुत सारे ऑक्साइड्स बना सकता है नाइट्रोजन। लेकिन अगर हम बात करेंगे रेस्ट ऑफ द मेंबर्स की, दे कैन फॉर्म ट्राइऑक्साइड्स एंड पेंटॉक्साइड्स। तो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स सिर्फ बनाते हैं दो तरह के ऑक्साइड्स, ट्राइऑक्साइड्स एंड पेंटॉक्साइड्स। So this was all about today's topic, that is anomalous behavior of nitrogen। तो आपको ये वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं, प्लीज कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल दैट्स राइज केमिस्ट्री फॉर कंटिन्यूअस वीडियो lectures so that you can get benefited from my lectures। Thanks for watching today's topic।